जय श्री कृष्ण। सृष्टि के निर्माण से ही तीन शक्तियाँ सक्रिय मानी जाती हैं: निर्माता, पालनकर्ता और विलयकर्ता। और उसके लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में हम सभी त्रिदेवों की न सिर्फ कल्पना करते हैं बल्कि दृढ़तापूर्वक मानते भी हैं। निर्माणकर्ता ब्रह्मा, पालनकर्ता विष्णु और विलयकर्ता या बैलेंस कर्ता के रूप में शिव की सर्वत्र पूजा भी होती है, पर उसमें भी श्री विष्णु और शिव की पूजा ज़्यादा होती है। कहते हैं सारे भारतवर्ष में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर श्री पुष्कर तीर्थ में ही है, जबकि श्री विष्णु की अनेक रूपों में अनेक स्थानों पर पूजा होती है, तो शिव मंदिर भी अत्र तत्र सर्वत्र मिल जाते हैं। कहते हैं विष्णु और शिव का संबंध भी बहुत खास है। दोनों ही एक दूसरे का ध्यान करते हैं, वो एक दूसरे को अपना इष्ट मानते हैं। ऐसे में जब जब श्री विष्णु ने इस धरा पर अवतार धारण किया, शिव जी उनके बाल रूप के दर्शन करने अवश्य पधारे हैं, और वही क्रम इस बार भी दोहराया गया है। पालनकर्ता विष्णु और विलयकर्ता शिव, दोनों के लिए ये बात बहुत खास। ब्रह्मा जी निर्माणकर्ता के रूप में और उनकी शक्ति के रूप में माँ सरस्वती, श्री विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी और शिव के साथ माँ दुर्गा या शिवा। पर हमेशा ये कहा जाता है कि शिव और भगवान विष्णु या कहिए नारायण, दोनों एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं और इसीलिए एक दूसरे का ध्यान करते हैं, एक दूसरे की पूजा उपासना करते हैं, हमेशा एक दूसरे के ध्यान में खोए रहते हैं, निमग्न रहते हैं। जब रामेश्वर में भगवान राम ने शिवलिंग की स्थापना की तो किसी ने पूछा कि इसका नाम क्या होगा, तो बोले ये रामेश्वर शिवलिंग है। राम जिसके ईश्वर हैं वो राम जी बोलते हैं, नहीं, राम के जो ईश्वर है वो रामेश्वर, और शिव जी बोलते हैं राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों ही एक दूसरे को अपने इष्ट के रूप में जानते मानते हैं। ऐसे में जब जब प्रभु धरती पर अवतार लेकर आए, हर बार भगवान शिव उनके बाल रूप के दर्शन करने जरूर पधारे हैं, वो चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। तभी तो नंद के घर लाला के जन्म का उत्सव कई दिनों तक जो चला, पूरा भी नहीं हुआ था कि एक दिन एक जटाजूटधारी योगी प्रकट हुए लाला का दर्शन करने। इतने दिन से प्रतीक्षा जो कर रहे थे उत्सव की भीड़ के छटने की, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसे में कहाँ से आए, वो इंतज़ार कर रहे हैं जैसे ही ये भीड़ छटे मैं जाऊं। तो थोड़ा सा उत्सव का माहौल कुछ शांत हुआ, शिव जी का पदार्पण भी हो गया। एकमात्र चाहना है प्रभु के बाल रूप का दर्शन करना है, मगर उनका जोगी वाला वेश, वो जटाजूट सब देखकर माता तो डर रही है और इसीलिए साफ मना कर दिया, बाबा और जो चाहिए वो ले लो, भिक्षा में आप जो मांगोगे वो दे दूंगी, जो चाहे मांग लो, पर अपने लाला के दर्शन तो नहीं कराऊंगी, उससे आपकी गोद में नहीं दूंगी। और हमारे बाबा जी तो आए ही इसलिए हैं, हाँ? तो सारे संसार को देने वाला मैया से और क्या मांगे, बोल दिया मैया और कुछ नहीं चाहिए, बस तेरे लाला के दर्शन करना है और कुछ चाहिए ही नहीं। पर साथ साथ ये भी कह दिया कि जब तक लाला का दर्शन नहीं कराओगे यहाँ से नहीं जाऊंगा। पर मैया तब भी तैयार नहीं हुई और जोगी को द्वार पर खड़ा छोड़कर भीतर चले गई। काफ़ी समय तक प्रतीक्षा करने के बाद प्रभु अपने इष्ट से ही प्रार्थना करने लगे, प्रभु आपके दर्शनों की प्रतीक्षा में द्वार पे खड़ा हूँ, कब दर्शन दोगे। और लाला ने रोना प्रारंभ कर दिया।
कितनी अजीब बात है ना, शांति से सो रहा बच्चा और अचानक जब रोने लगे, माँ की समझ में ही नहीं आएगा हुआ क्या इसको। कुछ ऐसी ही स्थिति मैया यशोदा की भी है। लाला का रोना देखकर वो उसे शांत करने के लिए तरह तरह से प्रयत्न कर रही है लाला को शांत करने के लिए, मगर उसका रोना बंद ही नहीं हो रहा है। जब बहुत देर तक के लाला का रोना बंद नहीं हुआ तो किसी दासी ने मैया से कह दिया कि वो जो जोगी बाहर खड़ा है ना, वो जादू टोना कर रहा होगा। ऐसा करो, जाकर उसी के हाथ में दे दो कि नज़र उतार दो मेरे लाला की। और जैसे ही जोगी की गोद में मैया ने लाला को दिया, उसका सारा रोना धोना ख़त्म। चुप कन्हैया। दोनों ही अपने अपने इष्ट से मिलन की खुशी में मगन हो गए, जैसे समाधि लग गई हो। कितना सुंदर है मेरा श्याम। वो सांवली सलोनी रंगत, वो बड़ी बड़ी कजरारी आँखें, घुंघराले बाल, पीला पीताम्बर, करधनी, बाजूबंद, हार, वो तिलक केसर चंदन का और छोटा सा मुकुट, हर चीज़ निराली है मेरे कान्हा की। इस सांवली सूरत मोहनी मूरत को देख भोले बाबा की तो जैसे समाधि ही लग गई हो। भूल ही गए कि कहाँ खड़े हैं और सामने कौन है। और कान्हा भी अपने इष्ट की गोद पाकर मगन हो गए। पर यशोदा मैया की बेचैनी बढ़ते जा रही है, सो टोक दिया, बस बाबा जी अब लाइए लल्ला को। और माँ ने भोले बाबा के हाथों से लल्ला को ले लिया और भीतर चले गए। जय श्री कृष्ण।